इस तरफ आ जाएं, हमसे करीब हो जाएं, इस तरफ हो जाएं, हमसे करीब रहें। देखें आपके सामने एक कुरान करीम का नुस्खा है। कहा जाता है कि यह कुरान करीम हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में लिखे हुए कुरान करीम की एक फोटोकॉपी है, एक ज़ेरॉक्स। लेकिन क्या वाकई ये कुरान करीम हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में लिखा हुआ कुरान करीम है? ये कुरान करीम कब लिखा गया, क्यों लिखा गया, इसके ताल्लुक से जानने के लिए ज़रूरी है कि हम कुरान करीम के नुज़ूल और उसके जम्म और तदवीन के ताल्लुक से जानें। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थोड़ा थोड़ा करके तकरीबन कितने सालों में नाज़िल किया? 23 साल। चूंकि कुरान करीम का नुज़ूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मुसलसल हो रहा था, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कुरान मजीद को एक जगह लिखकर जमा नहीं किया जा सका। लेकिन उसके बावजूद कुरान मजीद की हिफाजत उस ज़माने में अमूमन दो तरीके से हुआ करती। एक ये कि सहाबा किराम कुरान करीम को याद कर लिया करते, अपने सीनों में अपने दिलों में महफूज करते, और उसी तरह बाद सहाबा किराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से लिख लिया करते थे, किसी लकड़ी, हड्डी, चमड़े, पत्थर, पत्ते वगैरह वगैरह पर लिख करके महफूज करते। इस तरह मुकम्मल कुरान करीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ही में लिखा हुआ भी महफूज था और सहाबा किराम के सीनों में भी महफूज था, लेकिन एक जगह जमा किया हुआ नहीं था। क्या किसी को इल्म है कि सबसे पहले कुरान मजीद को कब और किसके ज़माने में जमा किया गया? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं, कोई और नाम? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में। देखें कुरान मजीद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में कुरान करीम की बड़ी खिदमत हुई, जिसका हम तज़किरा करेंगे। लेकिन उससे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में कुरान मजीद को जमा किया गया, और जमा करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में एक बहुत बड़ी जंग हुई जिसे जंग यमामा कहते हैं। जंग यमामा में 70 ऐसे मुसलमान शहीद किए गए जो कुरान मजीद के हाफिज भी थे। यहाँ ये डर पैदा हुआ कि अगर इसी तरह हाफिजों की जमात हर जंग में शहीद होती रही तो कहीं ऐसा न हो कि हम कुरान करीम के बाद हिस्से को भूल जाएं। इस खदशे के तहत हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को यह मशवरा दिया कि कुरान करीम को लिख कर जमा कर लें। लिहाजा उस ज़माने में कुरान मजीद को लिख कर जमा किया गया, लेकिन उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक कुरान करीम का नुस्खा तैयार किया गया था और वो कुरान करीम मदीना ही में महफूज रहा। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना आया तो उन्होंने देखा कि दूसरे मुल्कों में इस किस्म के कुरान करीम न होने की वजह से लोग वहाँ कुरान मजीद के बारे में इख्तिलाफ कर रहे हैं। इस इख्तिलाफ को ख़त्म करने के लिए हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो कुरान करीम तलब किया जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में तैयार किया गया था, और उसके कुछ और नुस्खे, कुछ और कापियाँ तैयार करवाई। कहा जाता है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने ज़माने में 4 या 5 और बाज़ रिवायतों के मुताबिक 7 कुरान करीम के नुस्खे तैयार करवाए और उसे दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में रवाना किया। आज भी मिस्र के एक शहर काहिरा, तुर्की के एक शहर इस्तांबुल और इसी तरह उज़्बेकिस्तान के एक शहर ताशकंद में एक कुरान करीम का नुस्खा मौजूद है, और उनका ये दावा है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में लिखे हुए कुरान करीम के नुस्खे जो उनके पास है। ये जो कुरान करीम आप देख रहे हैं ये तुर्की में रखे हुए कुरान करीम की एक फोटोकॉपी है, एक ज़ेरॉक्स है। लेकिन क्या वाकई ये कुरान करीम हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में लिखा हुआ कुरान करीम है? इसके ताल्लुक से कुछ इश्काल है, क्योंकि इस कुरान करीम में ज़बर ज़ेर और नुक्ते की चंद ऐसी अलामात मौजूद हैं जो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में मौजूद नहीं थी। अगर आपको इल्म हो तो पता होगा कि कुरान मजीद में सबसे पहले ज़बर ज़ेर ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में एक शख्स जिनका नाम अबुल अस्वद अद्वली रहमतुल्लाह है, उन्होंने कुरान करीम में ज़बर ज़ेर लगाना शुरू की, और कुरान मजीद में सबसे पहले नुक्ते खिलाफत उमविया में नस्र बिन आसिम अल-लैथी रहमतुल्लाह या हज्जाज बिन यूसुफ ने लगाए थे। लिहाजा ये कहना कि यह कुरान करीम हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में लिखा हुआ कुरान करीम है, ये बात मुनासिब नहीं लगती। शायद किसी ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने के बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के मुसहफ के तर्ज पर इस कुरान करीम को बाद में तैयार किया। लिहाजा इसके देखने का इतना फ़ायदा ज़रूर होगा कि हम जान सकें कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में जो कुरान करीम तैयार किए गए वो किस तर्ज पर तैयार किए गए थे, किस तरीके से लिखे गए थे। जहाँ तक कुरान मजीद की हिफाजत का सवाल है, ये कुरान करीम हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने का हो या न हो, कुरान मजीद की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हम ही ने कुरान मजीद को नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब तक जो है हम सहाबा किराम के दौर में, हमारे असलाफ के दौर में जो कुरान करीम के ताल्लुक से खिदमत हुई उसके बारे में सुन रहे थे। अगले हाल में चलकर इस ज़माने में कुरान मजीद की खिदमत का एक शाहकार, एक नमूना देखते हैं। तशरीफ़ ले चलें हमारे साथ अगले हाल में।